बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, जब आप लीफ की बात कर रहे हो तो सबसे पहले जानो कि लीफ होती कैसे। तो आप जानते हो बेटा, फ्लैट होती है, पतली चपटी होती है, लेटरल स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा खड़ा नहीं है। ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो कि ये स्टेम है, तो स्टेम पे ऐसा लेटरल पोजीशन पे साइड पर लगा होता है ये स्ट्रक्चर, इसी को आप नाम दे देते हो लीफ। ठीक है। इसके अलावा ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो बेटा शूट एपिकल मेरिस्टेम से बना होता है। ठीक है। एक्रोपिटली अरेंज होता है स्टेम के ऊपर। एक्रोपिटल अरेंजमेंट का मतलब क्या है, देखो ये स्टेम का पूरा एक फोटो दिखा रखा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ छोटी छोटी स्टेम है ना, ऊपर की तरफ छोटी छोटी स्टेम है। ये जो छोटी स्टेम ऊपर की तरफ है ये यंग स्टेम है, ये अभी अभी बनी है। ठीक है, दीज आर यंग वंस। ये जो नीचे की तरफ बड़ी बड़ी है बेटा, ये ओल्ड वंस है, ये पुरानी बहुत पहले बन चुकी थी। अगर किसी ऐसे अरेंजमेंट ऐसा हो जहाँ पे यंग लीव्स ऊपर की तरफ या यंग स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ हो, ओल्ड नीचे की तरफ हो, तो इसी अरेंजमेंट को आप बोलते हो बेटा एक्रोपीटल अरेंजमेंट। ठीक है, इसी अरेंजमेंट को क्या बोल रहे हो, एक्रोपीटल अरेंजमेंट बोल रहे हो। ठीक है। कहाँ लगी होती है बेटा, ये जो लीफ होती है ये नोड्स पर लगी होती है। ठीक है, लीव्स आर अटैच्ड एट नोड्स, नोड्स पर लगी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, ये जिस जगह लीफ लगी है ये सब क्या है बेटा, दीज ऑल आर नोट्स। ये क्या है, ये सब क्या है बेटा, दीज ऑल आर नोट्स, ये सब नोट्स हैं। ठीक है। और अगर आपने पिछले लेक्चर में देखा था, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है स्टेम और लीफ के बीच का जो एंगल होता है उसको एक्सिल बोलते हो। और एक्सिल में एक छोटा सा बड प्रेजेंट होता है, इस बड को आप नाम देते हो एक्सिलरी बड। तो यहाँ पे बेटा एक्सिल में एक बड भी प्रेजेंट होगा जिसको आप नाम दोगे एक्सिलरी बड। एंड बियर्स नोट्स नहीं इन इट्स एक्सिल, बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल। क्या रखता है आपने एक्सिल में बेटा, बड, बड होता है उसके एक्सिल में। ठीक है। इसके अलावा शेप ऑफ लीफ जो होती है वो वेरी कर सकती है, अलग अलग तरीके की शेप्स ऑफ लीफ देखने को मिलती है। ठीक है। मार्जिन्स किस तरीके के हैं वो भी वेरी करते हैं। एपेक्स टिप कैसा है वो भी वेरी करता है। सरफेस ऑफ लीफ कैसी है वो भी वेरी करती है। ठीक है। एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन्स ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, कि जो लैमिना वाला पार्ट है वो कितना कटा पटा है वो भी वेरी करेगा डिफरेंट लीव्स में, कुछ में कम होगा कुछ में ज़्यादा होगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखें जो यहाँ पे दिखा रखा है बेटा, तो यहाँ पर ये वाला पर जो पार्ट है, दिस पार्ट हियर, ये जो है दिस इज अ शूट एपिकल मेरिस्टेम। दिस इज व्हाट, दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम से ये जो पार्ट निकल रहा है बाहर की तरफ, ये वाला पार्ट, दिस वाला, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस, ये वाला जो पार्ट कहलाएगा इसको आप बोलते हो लीफ प्राइमोर्डिया। ठीक है, दिस इज लीफ प्राइमोर्डिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस स्ट्रक्चर के बारे में। लीफ प्राइमोर्डिया ही क्या बनाएगा, आगे जाके लीफ बनाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में, कि लीफ के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, लीफ बेस, पिटियोल एंड लैमिना। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखोगे बेटा, तो ये जो सबसे बेसल पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको आप बोलते हो लीफ बेस, इसको बोला जाता है बेटा लीफ बेस। ठीक है। इसके अलावा ये जो छोटा सा डंडा देख रहे हो इसको आप बोलते हो बेटा पिटियोल। क्या कहलाता है, पिटियोल। इसके अलावा लंबा से बड़ा सा जो पार्ट है एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, इसको आप नाम देते हो बेटा लैमिना। ठीक है। और लीफ बेस के पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं कभी कभार, जिसको आप बोलते हो बेटा स्टिप्यूल्स। सो ये स्ट्रक्चर्स जो है इनको आप नाम दोगे स्टिप्यूल्स। ठीक है। एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लीफ बेस की बात करते हैं। जब आप लीफ बेस की बात करते हो तो आपको पता है ये कहाँ अटैच होते हैं बेटा, अटैचेस लीफ विद दिस स्टेम, सॉरी, है ना, कि ये जो लीफ बेस होता है ये लीफ को स्टेम के साथ जोड़ के रखने में काम करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें 2 लेटरली स्मॉल लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको आप स्टिप्यूल्स बोल सकते हो, जो कि अभी मैंने दिखाया कि इसके बेस पर 2 छोटे छोटे ऐसे लेटरल लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स लगे हो सकते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दे सकते हो, स्टिप्यूल्स नाम दे सकते हो। ठीक है। कभी कभार क्या होता है ये स्टिप्यूल लगा रहता है तो उसे स्टिपुलेट बोल देते हो, कभी कभार ये स्टिप्यूल गिर जाता है तो उसे एक्स स्टिपुलेट बोल देते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो जो मोनोकोट होते हैं उसमें जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड करता है, चौड़ा हो जाता है, स्टेम को कवर करता है, या तो पार्शली कवर करेगा या होली कवर करेगा पूरी। ठीक है। इसके अलावा जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स जो होते हैं,
उसमें लीफ बेस फूल जाता है और फूला हुआ लीफ बेस को आप नाम देते हो पल्विनस, और ये हेल्प करता है स्लीप मूवमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लीफ बेस के बारे में याद रखनी है। इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है बेटा आपके पास, दैट इज पिट्यूल। पिट्यूल क्या है? बीच वाला पार्ट है ना, ये लंबा सा लॉन्ग और थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या करता है? ये लीफ ब्लेड को लाइट की डायरेक्शन में रखने का काम करेगा, और ये फ्लेक्सिबल होता है इसलिए लीफ को फ्लटर करने में भी हेल्प करेगा, और फ्लटर करेगी लीफ तो उसकी वजह से बेटा एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको आसपास में। ठीक है, विंड में जो लीफ हिलती है ना, वो लीफ हिल क्यों पा रही है? क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको आप नाम दे रहे हो पिट्यूल, वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी ही अलाउ करती है लीफ को फ्लटर करने में, और उसी फ्लटरिंग की वजह से एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तीसरा जो पार्ट होता है बेटा, जो सबसे बड़ा पार्ट है, एक्सपेंडेड पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, उसको आप नाम दे रहे हो लीफ ब्लेड। ठीक है, लैमिना, या फिर लीफ ब्लेड बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, लैमिना। इट कुड बी कॉल्ड अ लीफ ब्लेड, या फिर नाम दे सकते हो लैमिना। ठीक है, और इस लीफ ब्लेड और या लैमिना में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? वीन्स देखने को मिल जाएगी, वीनलेट्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक तो ये नज़र आ रहा है बेटा, ये बीच में एक बड़ा लंबा सा मोटा सा स्ट्रक्चर जो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको आप नाम दोगे मिडरिप। क्या नाम दोगे? मिडरिप। जो मिडल प्रोमिनेंट वीन होते हैं उसको आप नाम देते हो मिडरिप, और इसी मिडरिप से क्या निकल रही है बेटा? वीन्स निकल रही हैं, और इन्हीं वीन्स से क्या निकलेगी आगे जाके? वीनलेट्स निकलेंगी। तो ये सब किसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा? लीफ के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा वीन्स और वीनलेट्स जो होती हैं उसका काम क्या होता है? तो बेटा ये रिजिडिटी देती है लीफ को, लीफ ब्लेड को जिस जैसे है वैसे बना के रखती है, बनाए रखने में हेल्प करती है। ठीक है, और इनके थ्रू ही वाटर, फूड और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं वीन्स और वीनलेट्स के अंदर रन कर रहे होते हैं जाइलम फ्लोएम, तो इसी वीन्स और वीनलेट्स के थ्रू वाटर भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फूड भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं बेटा वेनेशन के बारे में। वेनेशन का मतलब होता है इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन लीफ। लीफ में वीन्स और वीनलेट्स किस तरीके से अरेंज है उसी को आप वेनेशन बोल देते हो। दो तरीके का होता है, एक को आप रेटिकुलेट बोलते हो, दूसरा पैरेलल वेनेशन होता है। अब दोनों वेनेशंस में डिफरेंस क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन में, रेटिकुलम का मतलब ही होता है नेटवर्क, कि जो वीनलेट्स होते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाला बनाते हैं। लेकिन जो पैरेलल वेनेशन होता है उसमें वीन्स या वीनलेट्स जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पर ये वीन निकली है, ठीक है, और यहाँ पर ये वीनलेट निकले हैं। तो ये वीन्स और वीनलेट्स मिलकर ये देखो क्या एक नेटवर्क सा जैसा ही तो बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है? एक नेटवर्क बन रहा है ना। तो बिकॉज वीन्स और वीनलेट्स का नेटवर्क बनता है इसलिए इसको क्या बोल देते हो आप? रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जितने भी वीन्स हैं या वीनलेट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है, एक दूसरे के बिल्कुल सीधे में जाते हैं, पैरेलल जाते हैं। ठीक है, और बिकॉज एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं इसलिए वेनेशन का नाम क्या पड़ गया? पैरेलल वेनेशन नाम पड़ गया। अब रेटिकुलेट वेनेशन ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है बेटा? रेटिकुलेट वेनेशन ज़्यादातर डायकॉट में देखने को मिलता है, पैरेलल वेनेशन ज़्यादातर मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिस इज द वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स। आगे अगर हम बात करें तो बेटा लीफ कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। एक को आप बोलते हो सिंपल लीफ, दूसरे को आप बोलते हो कंपाउंड लीफ। अब सिंपल लीफ कौन सी है बेटा? जहाँ पे या तो इंसीजन्स हो ही ना, या फिर अगर इंसीजन्स हो तो वो मिडरिप को टच ना करे। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लैमिना जो है उसमें कोई भी काट फाट नहीं है, कहीं से भी कटा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा लैमिना एंटायर है, फुल है, जितना होना चाहिए उतना है ना, कहीं से कट फट नहीं है, कहीं से कटा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड वाला केस देखो यहाँ पर, तो ये लैमिना जो है यहाँ से देखो कटा हुआ है, यहाँ से इंसाइज्ड है, यहाँ से इंसाइज्ड है, यहाँ से इंसाइज्ड है, ये इंसाइज्ड है। ठीक है, ये सब क्या है? जो गड्ढे आ रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में, दीज आर इंसीजन्स, कटे फटे हैं, है ना। लेकिन ये जो कट्स है, क्या इनमें से कोई भी कट ये जो मिडरिप है उनको टच कर रहा है? मिडरिप तक पहुँच पा रहा है? नहीं। और बिकॉज इनमें से कोई सा भी कट मिडरिप तक नहीं पहुँच पा रहा है इसलिए इस लीफ को आप बोलोगे सिंपल लीफ। ठीक है, तो सिंपल लीफ होने के दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो इंसीजन्स हो ही ना, या फिर अगर इंसीजन्स हो तो वो मिडरिप को टच ना करें। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है
कि ये जो बर्ड्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट है। तो बेटा बर्ड्स इस जगह प्रेजेंट है, ये एक्सिल ऑफ लीफ है, यहाँ पर बर्ड प्रेजेंट है, ये भी एक्सिल ऑफ लीफ है, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, बर्ड प्रेजेंट है। तो बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ लीफ। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, मैंगो में, और दूसरा रेडिश में देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो इंसिजन्स होते हैं वो मिडरिप को टच कर जाते हैं। इंसिजन्स हैं लेकिन वो इंसिजन्स मिडरिप को टच कर चुके हैं, मिडरिप तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है पिनेटली कंपाउंड, दूसरी होती है बेटा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड में बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि जितने भी लीफलेट्स होते हैं वो अटैच्ड हैं ऑन अ कॉमन एक्सिस, जिसको आप रैकेस बोलते हैं। देखो बेटा डायग्राम में समझना, ये जो डंडी सी दिखाई दे रही है ये कॉमन एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड रैकेस। जो लाइन जा रही है वाइट, ये रैकेस है, और इसी रैकेस पे बहुत सारी क्या अटैच्ड है बेटा, लीफलेट अटैच्ड है। ये एक लीफलेट, दूसरी लीफलेट, तीसरी लीफलेट, चौथी लीफलेट, है ना, बहुत सारी लीफलेट अटैच्ड है। ये लीफ नहीं है बेटा, लीफलेट है, दीज आर लीफलेट्स। तो ये बहुत सारी लीफलेट एक ही एक्सिस पर अटैच्ड है ना, तो इसी को आप क्या नाम दे रहे हो, इसी को आप नाम दे रहे हो बेटा कंपाउंड लीफ। इसके अलावा ये, और ये स्पेसिफिकली कहाँ क्या बोल रहे हो बेटा, पिनेटली कंपाउंड। दूसरा होता है पाल्मेटली कंपाउंड। पाल्मेटली कंपाउंड में क्या बेटा, देखो ये स्टेम वाला पार्ट है ना, स्टेम से क्या निकला, एक लीफ बेस वाला पार्ट, लीफ बेस से क्या निकली है, एक पेटियोल निकली है बड़ी लंबी सी, और इसी पेटियोल के एंड पर, इसी पेटियोल के जो टिप है उस टिप पर बहुत सारी लीफ एक ही पॉइंट पर जुड़ी हुई है। जैसे ये वाली लीफ हो गई, या फिर ये वाली लीफ हो गई, है ना, या फिर अगर आप यहाँ पे देखो ये वाली लीफ हो गई, या फिर ये वाली लीफ हो गई। इन सभी लीफ का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है, कॉमन है, टिप ऑफ पेटियोल। और इसी तरीके के लीफ को आप बोलते हो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो यहाँ लिखा भी है बेटा कि लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट ऑन द टिप ऑफ पेटियोल। ठीक है, तो दोनों पिनेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, पिनेटली कंपाउंड में एक्सिस कॉमन है, लेकिन पाल्मेटली कंपाउंड में टिप कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कि जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो लीफ ऑफ एक्सिल में, एक्सिल ऑफ रैकिस में प्रेजेंट होती है। रैकिस का जो एक्सिल है ना वहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब कि यहाँ कहीं प्रेजेंट होगी बर्ड। आप ये मत समझना कि बर्ड्स जो होंगी यहाँ प्रेजेंट होंगी या यहाँ प्रेजेंट होगी, या फिर यहाँ प्रेजेंट होगी, यहाँ प्रेजेंट होगी। लीफलेट के एक्सिल में बर्ड प्रेजेंट नहीं होती, रैकिस के एक्सिस पे बर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं बेटा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ की, तो एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट है पिटियोल के एक्सिल पर। जो पिटियोल का एक्सिल है यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगी, इस जगह पर, इस लोकेशन पर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है बेटा। एट दिस लोकेशन एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट। यहाँ कहीं लीफलेट के एक्सिल पर एक्सिलरी बर्ड नहीं होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा बच्चों एग्जाम्पल पिनेटली कंपाउंड में आ जाता है नीम, और पाल्मेटली कंपाउंड में एग्जाम्पल आ जाता है बॉम्बैक्स, जिसको सिल्क कॉटन ट्री भी बोल दिया जाता है कभी कभार। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि सिंपल लीफ है तो या तो जो लैमिना है वो एंटायर होगा, या फिर लैमिना कटा फटा भी है तो इंसिजन्स कभी भी मिडरिप को टच नहीं करेंगे। कंपाउंड लीफ में इंसिजन्स होंगे और वो मिडरिप को टच भी करेंगे। अब दो तरीके से होता है, जब भी मिडरिप को टच करते हैं इंसिजन्स तो हमारा जो बड़ा सा लैमिना है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाता है। वो जो लीफलेट्स हैं वो कॉमन एक्सेस पे लगे हैं या कॉमन पॉइंट पर लगे हैं। अगर कॉमन एक्सेस पे लगे होते हैं तो उसी अरेंजमेंट को आप बोलते हो पिनेटली कंपाउंड, लेकिन अगर कॉमन पॉइंट पे लगे हैं, टिप ऑफ पेटियोल पे लगे हैं, तो उसको आप बोल देते हो पाल्मेटली कंपाउंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है बेसिक से। अब अगर हम आगे बढ़ें तो बेटा ना आगे बढ़ जाते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का मतलब होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए स्टेम, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए स्टेम। की अरेंजमेंट क्या है लीफ का स्टेम पे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। स्टेम पे जो लीफ है वो किस तरीके से लगी हुई है। तीन तरीके का होता है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड, तीन तरीके की फिलोटैक्सी होती है। अब अगर यहाँ पे देखो बेटा ऑल्टरनेट में क्या है बेटा, हर नोड पर एक ही लीफ होगी और ऑल्टरनेट मैनर में लगी होगी। जैसे यहाँ पर देखो बेटा ये नोड है, इस पर एक लीफ है, फिर जो अगला नोड आएगा बेटा उस पर एक लीफ होगी, उससे अगला नोड एक लीफ, उससे अगला नोड एक लीफ, नेक्स्ट नोड एक लीफ, अगला नोड एक लीफ, नेक्स्ट नोड एक लीफ, अगला नोड एक लीफ। तो अगर एक नोड पर लेफ्ट है तो दूसरे नोड पर क्या है बेटा राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इस तरीके से ये कंटिन्यू होता रहता है। तो अगर हर नोड पर सिर्फ एक ही लीफ हो और ऑल्टरनेट मैनर में लगी हो तो उस तरीके के अरेंजमेंट को आप बोल देते हो ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, इन तीन प्लांट्स में देखने को आराम से आपको मिल जाता है।
दूसरा जो आपके पास प्लांट है बेटा दैट इज दूसरा जो फिलोटैक्सी है दैट इज ऑपोजिट फिलोटैक्सी। ऑपोजिट फिलोटैक्सी क्या है कि हर नोड पर एक पेयर ऑफ लीफ है, ठीक है, और हर नोड पर एक पेयर ऑफ लीफ मतलब हर नोड पर दो लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एक नोड, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, दूसरा नोड एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, तीसरा नोड एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, चौथा नोड एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, तो हर नोड पर दो लीफ है ना। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को आप ऑपोजिट बोल देते हो, गुआवा और क्वेलेट्रोपिस में देखने को मिल जाता है। तीसरा होता है बेटा वर्ल्ड। वर्ल्ड फिलोटैक्सी में क्या होता है कि हर नोड पर दो से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट हो सकती है। जैसे अगर आप यहाँ देखो इस नोड पर, ये वाला नोड है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लीफ, एक नोड पर 7 लीफ है। दूसरा नोड 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा नोड पर भी 7 है। तीसरा नोड 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे नोड पर 8, तो हर नोड पर दो से ज़्यादा लीफ है ना। इसी को आप वर्ल्ड फिलोटैक्सी कहते हो। एलिस्टोनिया और नेरियम में देखने को आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर फिलोटैक्सी, जो कि होता है लीफ किस तरीके से अरेंज है स्टेम में, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट या वर्ल्ड। ना अब आगे बात कर लेते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन आता है हमारे पास लीफ टेंड्रिल का। देखो स्टेम में जो आपने एक्सिलरी बड पड़ी थी वो भी टेंड्रिल में कन्वर्ट हो सकती है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। टेंड्रिल चाहे कहीं पे भी हो, ओरिजिन कोई सा भी हो, काम एक ही होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पर लीफ टेंड्रिल में एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा, आपके पास एक पी आ जाता है और एक क्या आ जाता है, स्वीट पी। यहाँ पर लीफ टेंड्रिल देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ग्रेप वाइन है या पम्पकिन है या क्यूम्बर है, इन सब में क्या देखने को मिलता है बेटा, टेंड्रिल देखने को मिलते हैं। वो भी कहाँ से बनी हुई, एक्सिलरी बड से बनी हुई, ठीक है। दूसरा होता है लीफ स्पाइन। लीफ स्पाइन क्या है बेटा, बताया था वहाँ पे आपने फिल्लोक्लेड पढ़ा था। फिल्लोक्लेड में आपने देखा था कि जो स्टेम है वो फ्लैट हो जाती है या सिलेंड्रिकल हो जाती है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगती है। उसको ऐसा क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि लीफ ने अपना सरफेस से रिड्यूस कर रहा था और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गई थी। उन्हीं पॉइंटेड स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं लीफ स्पाइंस, ठीक है। एंड दोज पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोला जाता है, लीफ स्पाइंस बोला जाता है। कहाँ दिखेगा बेटा, ओपोन्शिया में दिखेगा, यूफोर्बिया में दिखेगा, ठीक है। तीसरा आता है आपके पास फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड में क्या है बेटा, देखो कि आपके पास ये क्या था बेटा, पहले कोई कंपाउंड लीफ है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दिस इज पिट्यूल, ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा यहाँ पर दिस इज पिट्यूल, ये वाला पार्ट क्या है, पिट्यूल वाला है। ये पिट्यूल जो हो गई वो क्या हो गई बेटा, फ्लैट हो गई है। पिट्यूल फ्लैट होकर फोटोसिंथेसिस करने लगी है। यहाँ पर भी क्या हुआ बेटा, पिट्यूल फ्लैट हो गई है। पिट्यूल फ्लैट होकर क्या करने लगी है, फोटोसिंथेसिस करने लगी है। अगर पिट्यूल फ्लैट होकर फोटोसिंथेसिस करने लग जाए तो उसी को आप नाम देते हो फिल्लोड। क्या नाम दोगे, फिल्लोड। कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखने को आपको मिल जाएगा। और तीसरा होता है हमारे पास बेटा ट्रैपिंग स्ट्रक्चर, कि ये किसी चीज़ को ट्रैप करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप बात करते हो निपेंथिस की, ठीक है, पिचर प्लांट जो होता है, इसमें जो ट्रैपिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये लीफ के लैमिना से बना होता है। लीफ का जो लैमिना वाला पार्ट है वही मॉडिफाई होता है और क्या बना लेता है, ट्रैपिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। ये वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसी में इंसेक्ट आता है और ट्रैप हो जाता है। और कहाँ देखने को मिलता है बेटा, निपेंथिस में देखने को मिलता है, ठीक है, पिचर प्लांट में देखने को मिलता है, आप कह सकते हो। तो ये थे बेटा कुछ मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो लीफ वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेटा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।